नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 11वीं की कक्षा में अंतरा से खानाबदोश कहानी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का साहित्यिक परिचय की चर्चा की थी। आज हम खानाबदोश कहानी के स्मरणीय बिंदु की चर्चा करेंगे। खानाबदोश इस सामाजिक समस्या प्रधान कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण, यातना तथा समाज की जातिवादी मानसिकता का चित्रण किया है। मजदूर वर्ग मेहनत कर इज्जत से जीना चाहता है, पर उच्च ताकतवर वर्ग ऐसा होने नहीं देता। पाठ के स्मरणीय बिंदुओं में सुकिया और मानो। सुकिया पति है और उसकी पत्नी है मानो। कमाने खाने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर आए थे। वे असगर ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते थे। ईंट के भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। ईंट पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टा मजदूरों को दड़बे नुमा छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहना पड़ता था। संध्या के समय दिन के थके हारे मजदूर रात को उन दड़बों नुमा झोंपड़ियों में घुस जाते थे। सांप और बिच्छुओं का डर लगा रहता था तथा वातावरण में जंगल का सा सन्नाटा छा जाता था। मानो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। एक दिन भट्टा मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया तो उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल बदल गया। ठेकेदार असगर उससे डरा डरा रहने लगा। सूबे सिंह अपनी सेवा टहल कराने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोषण करने लगा। उसने किसनी को साबुन, कपड़े, ट्रांजिस्टर लाकर दिया। वह किसनी को शहर भी घुमाने ले जाने लगा। किसनी खुश थी। वह सूबे सिंह के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी थी। उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ गया था। उसका पति महेश शराब पीने लगा था। उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। मानो और सुकिया खुश थे क्योंकि भट्टे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो खुश थी। वह ज़्यादा काम करके ज़्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलवाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए। वे सूबे सिंह की नीयत भांप गए। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी, वह किसनी बनना नहीं चाहती थी। उसकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और लात घूंसों से पिटाई कर दी। सुकिया और मानो उसे झोंपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले आई, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। असगर ठेकेदार जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देता है। जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति बदलता चला जाता है। जसदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में भय फैल जाता है। सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुकिया और मानो को तरह तरह से परेशान करने लगा। उसने सुकिया से ईंट पातने का साँचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानो ने अपनी ईंट पाथने की जगह सारी ईंट टूटी हुई देखी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी।
आवाज़ सुनकर सुखिया वहां आया और टूटी ईंटें देखकर हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुखिया सारी बात समझ गया और मानो का हाथ पकड़कर बोला कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वे लोग भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान की ओर चल पड़े। बच्चों, यह खाना बदोश कहानी थी, बहुत ही मार्मिक कहानी थी, और इसमें ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के जीवन के बारे में बताया गया है। अब कुछ इसमें व्याख्या के लिए प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। कुछ पैरे हैं, उसकी शुरू की और अंतिम की लाइन में बता रहा हूँ। मानो का हृदय, और अंतिम लाइन है लेना देना ही ना हो। तो इसमें प्रसंग में आप लिखेंगे, संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि, पाठ का नाम खाना बदोश। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस कहानी में मजदूरों के शोषण व यातना को चित्रित किया गया है। प्रस्तुत अंश में उस समय का चित्रण है जब मानव रात में पाथी गई अपनी ईंटों को सुबह टूटा फूटा पाती है तो उसे उसका घर बनाने का सपना टूटता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए अब इसकी व्याख्या है, उसका हृदय फटा जा रहा है, वह पागल सी हो गई थी, उसका सपना किसी ने तोड़ दिया था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर उसे लगा कि किसी ने उसके पक्की ईंटों के मकान को तहस नहस कर दिया हो। उसके कुछ देर बाद जसदेव वहां आया। वह भी निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उनकी टूटी फूटी ईंटों से कोई लेना देना ही ना हो। मजदूर होते हुए भी जातिगत आधार पर अपने को श्रेष्ठ या निम्न समझकर एक मजदूर दूसरे मजदूर की लड़ाई को अपनी नहीं मानता है। तो ऐसे में शोषण मुक्त समाज की कल्पना भी दम तोड़ देती है। ऐसे में मानव का अस्थिर हो जाना स्वाभाविक था। अब इसमें विशेष में आप लिखेंगे कि मानव मनोविज्ञान पर लेखक की अच्छी पकड़ है। मानव की मनोदशा व जसदेव तटस्थता का चित्रण किया गया है। दूसरा पॉइंट होगा हृदय फटना, बोरा जाना आदि मुहावरों से भाषा सजीव हो रही है। तीसरा है खड़ी बोली भावों की सशक्त अभिव्यक्ति है। चौथा पॉइंट है भाषा में चित्रात्मकता का गुण है। और पांचवा पॉइंट है लेखक ने बड़ी बारीकी से मजदूर वर्ग के शोषण व उत्पीड़न का चित्रण किया है। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों। दूसरा प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आ जाता है, खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना या मूल भाव पर, जो इसका केंद्रीय भाव है उस पर प्रकाश डालिए। प्रश्न है खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना या मूल भाव पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना को चित्रित किया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ जीना भी चाहे तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, वह तो रोजी रोटी की समस्या में ही उलझकर रह जाता है। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े हुए लोगों की व्यथा को बताया गया है, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि आजीवन खाना बदोशों जैसे जीवन जीने को विवश होकर रह जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि इस कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। पहला है समाज में जाति भेद अभी तक कायम है। दूसरा पॉइंट है मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है और वे इस यातना को झेलने के लिए विवश हैं। तीसरा पॉइंट है मजदूर अभी भी नारकीय जीवन जीते हैं, उनके लिए सुविधाओं का अभाव है। चौथा पॉइंट है समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं, वह दोहरे शोषण की शिकार हैं। स्त्रियों के लिए सम्मानजनक दृष्टिकोण का
अभाव है। पांचवा पॉइंट है कि समाज में शोषण को देखकर चुप रहने की मानसिकता व्याप्त है। इन समस्याओं के प्रति लेखक का दृष्टिकोण मानव और सुकिया के माध्यम से प्रकट हुआ है। दोनों अपना जीवन जीना चाहते हैं, परंतु शोषणकारी शक्तियां उन्हें प्रताड़ित करती हैं। वे शोषण के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करते, बल्कि कष्टपूर्ण जीवन झेलने के लिए कहीं और चल देते हैं। वे खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। कहानीकार के पास इस शोषण का कोई समाधान नहीं है। इतना अवश्य है कि वह शोषित और मजदूर वर्ग से गहरी सहानुभूति रखता है, पर वह कोई तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया है। सहप्रसंग व्याख्या के लिए कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। पहला है भट्टे का काम खत्म, और अंतिम लाइन इसकी है पकवानों से अच्छी होती है। दूसरा पैरा है समूचा दिन अदृश्य, और इसकी अंतिम पंक्ति है आवाज़ भी नहीं आ रही है। तीसरा पैरा है कड़ी मेहनत और दिन रात, और इसकी अंतिम लाइन है कितनी ईंटें लग जाती हैं। चौथा पैरा है सुकिया के पीछे पीछे, और इसकी अंतिम लाइन है एक दिशाहीन यात्रा पर। और अंतिम इसमें सहप्रसंग व्याख्या के लिए है भट्टे में उठते काले, और अंतिम लाइन है इसकी एक पड़ाव था वह भट्टा। तो इन सभी पैराग्राफ को आपने सहप्रसंग व्याख्या करनी, जैसे पहले ऊपर पैरे में हमने बताया कि उसमें संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और विशेष लिखेंगे। उसके बाद पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे, इनको सभी कॉपी में करेंगे। पहला है सुकिया और मानव भट्टे पर क्या काम करते थे। दूसरा, मोरी का काम खतरनाक क्यों था। तीसरा, संध्या के समय भट्टे का वातावरण कैसा हो जाता था। चौथा, मानव के मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं को स्पष्ट करें। पांचवा, सूबे सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और क्यों। छठा, किसनी और सूबे सिंह के संबंधों को देखकर मजदूरों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। सातवां, सूबे सिंह ने जसदेव की पिटाई क्यों की। आठवां, जसदेव ने मानव का बनाया खाना क्यों नहीं खाया। नवां, सूबे सिंह ने मानव और सुकिया को किस किस तरह से परेशान किया। 10वां, आपके विचार से मानव द्वारा बनाई गई ईंटें किसने और क्यों तोड़ी होंगी। 11वां, मानव और सुकिया ने क्या सपना देखा था, वह सपना कैसे टूट गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लास्ट का है, खानाबदोश कहानी के शीर्षक का औचित्य प्रकट करें। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, खानाबदोश कहानी की मूल संवेदना अथवा भाव को स्पष्ट करें। एक और प्रश्न है जो भी महत्वपूर्ण है, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिट पिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियाँ थी। वहाँ सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानव की किस मानसिक स्थिति को उजागर करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुकिया ने मानव की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उसकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उनके कानों को फाड़ रही थी। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। एक और प्रश्न है, मानव किसनी क्यों नहीं बनना चाहते थे। 17वां प्रश्न है, इसमें कुछ पंक्तियां हैं, इनका आशय स्पष्ट करना है, यानी मूल भाव आपको बताना है। पहली पंक्ति है, अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। दूसरी पंक्ति है, फिर तुम भी तो दिन रात काम करते हो, मेरी खातिर पिटे, फिर यह बामन हमारे बीच में कहाँ से आ गया। और तीसरी पंक्ति जिसका मूल भाव स्पष्ट करना है, सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। और एक और प्रश्न है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपके विचार इसमें पूछे जाते हैं। भट्टा मजदूरों के बच्चों का जीवन कैसा होता है, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होती होगी, इस पर अपने विचार लिखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कहानी का सार हमने आपको बताया, सहप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों की चर्चा की। आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, प्रश्नों को करना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी का कक्षा लेने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।